हेलो नमस्कार। आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमडी सद्दाम सर आर्ट क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए आज का जो क्लास है इतिहास का, हिस्ट्री का क्लास 12 जो बिहार बोर्ड में जो भी बच्चे 2024 में सम्मिलित हो रहे हैं उन बच्चों के लिए एकदम चैप्टर से कुछ खास बात लेके आया हूँ। देखिए क्या चैप्टर का नाम है, 14 नंबर चैप्टर है भारत का विभाजन एवं अलिखित स्रोतों का अध्ययन। ठीक है, चैप्टर समझिएगा क्या है, भारत का विभाजन अलिखित स्रोतों का अध्ययन। देखिए पहला टॉपिक तो द्वितीय विश्व युद्ध से आते हैं। देखिए 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ किया गया था। 1 सितंबर 1939 को याद रखिएगा। देखिए पाकिस्तान शब्द जो है इसके जन्म देने वाला पाकिस्तान शब्द जो आया वो मोहम्मद रहमत अली ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उस समय पढ़ रहे थे। ये पंजाब के एक मुस्लिम छात्र थे, याद रखिएगा। ये पंजाब के मुस्लिम छात्र थे जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मुस्लिम शब्द को पाकिस्तान शब्द को गढ़ा। देखिए अगला है स्टैफोर्ड क्रिप्स। आप लोग को पता है जब इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री लॉर्ड इटली साहब जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 3 सांसद को भारत भेजा। उन 3 सांसदों को आप लोग याद रखिएगा, PAS पास, पी से आप याद रखिएगा। पैथिक लॉरेंस, ए से याद रखिएगा AB अलेक्जेंडर और एस से याद रखिएगा स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 3 लोगों को स्टैफोर्ड क्रिप्स, PAS, P फॉर पैथिक लॉरेंस, A फॉर हो जाएगा AB अलेक्जेंडर और S से हो जाएगा स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो इटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने 3 सांसदों को हमारे भारत में भेजा। पहला का नाम था पैथिक लॉरेंस, A था AB अलेक्जेंडर और S से स्टैफोर्ड क्रिप्स, है ना। इनको स्टैफोर्ड क्रिप्स ने 23 मार्च 1942 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। याद रखिएगा सबसे पहले इन्होंने स्टैफोर्ड क्रिप्स साहब ने 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा और क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव की घोषणा की। तो याद रखिएगा कि क्रिप्स मिशन प्रस्ताव की घोषणा कब किया गया था, 23 मार्च 1942 में जो पहुंचे। उसके बाद ये तो पहुंचे दिल्ली में, लेकिन इसकी जो घोषणा हुई थी वो 30 मार्च 1942 को। तो स्टैफोर्ड साहब के द्वारा जो घोषणा किया गया था वो 30 मार्च 1942 को किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। जो भी जनरल कंपटीशन के बच्चे हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा, तो पोस्ट डेटेड चेक कहे की संज्ञा दी है। ठीक है, महात्मा गांधी जी। उसके बाद 9 अगस्त 1942 ईस्वी की अर्धरात्रि लगभग 9 बज रहा था, उसके ऑपरेशन 0 आवर के दौरान महात्मा गांधी और इनके सहयोगी जो भी थे बड़े बड़े नेताओं ने इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, अगला देखिए करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन, राजगोपालाचारी फार्मूला जो है 10 जुलाई 1944 को किया गया था, है ना। इनके करने वाले सी राजगोपालाचारी थे। 28 से 30 मार्च 1942 ईस्वी को टोक्यो सम्मेलन में रास बिहारी बोस के द्वारा इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया गया था। ठीक है, आपसे पूछे बताइए इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस सम्मेलन में किया गया, तो टोक्यो सम्मेलन में किया गया था। किसके द्वारा, तो रास बिहारी बोस के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगस्त 1942 ईस्वी तक कैप्टन मोहन सिंह ने 16,000 सैनिकों की एक आजाद हिंद फौज का गठन किया। याद रखिएगा करने वाला कौन था, कैप्टन मोहन सिंह ने 16,000 सैनिकों की एक आजाद हिंद फौज का गठन किया। और उन्होंने अब देखिए 14 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को इंडिपेंडेंस अध्यक्ष और आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में इनको मनोनीत किया गया। ठीक है, आगे 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है और वो मर जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा एकदम आसान है। इस चैप्टर का और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं बताए गए हैं अभी। ये पहला क्लास आपका है, फर्स्ट क्लास। ये इतिहास का, हिस्ट्री का आपका फर्स्ट क्लास है।
हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है आपका, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास बहुत जल्द लेके आएंगे। और जो भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आप लोग को कराए जाएंगे। तो देख लीजिए एक बार बोर्ड पे सारे बच्चे अच्छे से किस तरह से एकदम आसानी से आप लोग सारे बच्चे याद कर सकते हैं। बहुत मेहनत लगता है ना, चैप्टर के अंदर से बहुत सारी चीज़ों को लाना और आप लोग को देना, है ना। तो आप लोग कृपया करके हमारे वीडियो को देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर सभी बच्चे आ जाइए। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें आप सभी बच्चों को एक अच्छे मार्गदर्शन के रूप में हम खड़े हैं। आप लोग को उस स्थान तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। बस आप सभी बच्चे से एक रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे हमारे वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, फिर मिलेंगे आप सभी बच्चों के साथ, सभी बच्चों से, है ना, अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए बाय। और